हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स, जो हमने पहले मॉड्यूल में पढ़ लिया था कि कितने टाइप के सोर्स होते हैं। आइडियल सोर्स होता है, प्रैक्टिकल सोर्स होता है, और फिर उसमें भी हमने सीखा था कि क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं और क्या डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से कुछ आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को एक बार अच्छे से और पढ़ते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं वो देख पाए। ठीक है, तो पहला चीज वोल्टेज सोर्स, राइट। इसमें क्या बोल रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेस हैव जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। जो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है ना, उसका जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। मतलब उसका जो रेसिस्टेंस, सपोज ये ब्रांच यहां पे R इज इक्वल टू जीरो, रेसिस्टेंस अगर 0 ओम है, मतलब कि क्या, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। शॉर्ट सर्किट का कंडीशन मतलब यहां पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो यहां पे वोल्टेज है वो, अगर ये टर्मिनल वोल्टेज में लिख रहा हूं, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल आएगा, राइट। तो ये कब का केस है, ये केस है आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हमने देखा कि आर रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस 0 ओम था, टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल था, सोर्स वोल्टेज के इक्वल था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इन नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। नॉन आइडियल मतलब क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस में, जैसे कि ये है क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, या फिर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस यहां पे प्रेजेंट होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, इन किसमें, इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में रहेगा। ठीक है, तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, वो किसमें होगा, सीरीज में होगा। सीरीज में मतलब कि क्या, अगर मान लीजिए ये सोर्स वोल्टेज है और ये कितना हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, राइट। और मैं अगर बोलता हूं कि यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा इसमें, टर्मिनल वोल्टेज आएगा Vs माइनस IRs। ठीक है, IRs मतलब कि जो यहां पे ड्रॉप हो रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप, वो गायब हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, मतलब यहां पर तो हमारा जब रेजिस्टेंस 0 था, तो जितना वोल्टेज सोर्स वोल्टेज था उतना ही टर्मिनल वोल्टेज आ रहा था। पर अगर यहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है तो कुछ ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, उस ड्रॉप के कारण जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो सोर्स वोल्टेज से कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मान लीजिए मैं यहां पे सोर्स वोल्टेज मार्क करता हूं, ये पॉइंट क्या है, सोर्स वोल्टेज। ठीक है, और Vt किसके इक्वल होता है, हमको पता चल गया, Vt इज इक्वल टू Vs माइनस IRs। I क्या है, करंट है, Rs क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, और वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ड्रॉप हो रहा है मतलब, और ये क्या है, एक्स एक्सिस में IT, चलो इसको IT लिख देता हूं, IT, ये हो गया IT, टर्मिनल करंट। ठीक है, राइट। तो अब जैसे जैसे IT बढ़ते जाएगा, IT जैसे से बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ते जाएगा। ड्रॉप बढ़ते जाएगा मतलब कि क्या, टर्मिनल वोल्टेज वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए IT जो है 0 है, अगर IT 0 है, करंट 0 है, इसका मतलब क्या, ड्रॉप हो रहा होगा जो रेजिस्टेंस में वो 0 होगा,
तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल आएगा? सोर्स वोल्टेज के इक्वल, क्योंकि ये 0 तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। अब जैसे जैसे IT बढ़ते जा रहा है वैसे 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 ये टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जैसे IT बढ़ते जा रहा है वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होते जा रहा है। RS तो कांस्टेंट है, करंट के इंक्रीजिंग होने के कारण ये टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पे वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए। आपको याद रखना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकल में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में होता है, और जैसे जैसे टर्मिनल करंट बढ़ते आता है वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि ड्रॉप के कारण। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के ड्रॉप के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स के बारे में जान गए। अब चलते हैं करंट सोर्स के बारे में। तो अब ये है हमारा करंट सोर्स। ठीक है, इसमें देखते हैं पहले ही आइडियल करंट सोर्स। कौन सा है आइडियल करंट सोर्स? ये है आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, अब इस आइडियल करंट सोर्स में होता क्या है, हैज डैश इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब कि क्या, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया इनफाइनाइट ओम्स, और जैसे ही ये इनफाइनाइट ओम्स हुआ, वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस क्या था? 0 ओम्स, इसमें इनफाइनाइट ओम्स। उसमें हम आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से दिखाए थे, इसमें आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहां पे IS है, ये IS यहां फ्लो हो रहा है, यहां पे ओपन सर्किट है, तो यहां पे भी कितना होगा? अगर ये टर्मिनल वोल्टेज करंट था, मान लीजिए यहां पे टर्मिनल करंट फ्लो हो रहा था, तो वो टर्मिनल करंट किसके इक्वल होगा? वो टर्मिनल करंट इक्वल टू होगा IS के। मतलब जो टर्मिनल करंट था वही सोर्स करंट के इक्वल होगा। राइट, अब एक और चीज, ये अगर मान लीजिए यहां पे वोल्टेज कितना है अपना VT, जैसे कि वोल्टेज सोर्स में था। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया, टर्मिनल करंट हो गया हमारे IS के इक्वल। अब चलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की तरफ। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन डैश, मतलब कि पैरेलल। आपको याद होगा कि वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस किससे डिनोट हुआ था? सीरीज में डिनोट हुआ था। ठीक है, करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पैरेलल में है, और आइडियल के केस में वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के इक्वल होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में वो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और 0 ओम्स होता है। ठीक है, तो अगर ये IS है तो यहां पे भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? IS। ठीक है, अगर ये आपका RS है, मान लीजिए ये RS ले लीजिए, चलिए सिंपल R ही ले लो उसको। ठीक है, ये R हो गया, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये हो गया टर्मिनल करंट। ठीक है, सॉरी, ये टर्मिनल करंट। राइट, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या टर्मिनल करंट और सोर्स करंट सेम होंगे? नहीं, इसमें तो जो सोर्स करंट था वो एज इट इज फ्लो हो जा रहा था क्योंकि ये ओपन सर्किट था, पर अब कुछ ना कुछ करंट तो इसमें फ्लो हो रहा होगा, और उस करंट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, VT बाय R। क्यों VT बाय R? क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VT, और रेजिस्टेंस R है, तो ओम्स लॉ से हम VT बाय R कर दिए। ठीक है, तो यहां पे VT बाय R हो रहा है, तो IT किसके इक्वल आया? IT इक्वल टू आया, KCL लगाया अगर मैंने, IS माइनस VT बाय। ठीक है, IS इज इक्वल टू VT बाय R। तो अब आप देखिए, मान लीजिए
कि ये टर्मिनल करंट है और ये टर्मिनल वोल्टेज है, इसको अगर मैं प्लॉट करूं और ये अगर सोर्स करंट को मैं यहां मार्क करता हूं, सोर्स करंट को मैं अगर मैं इधर मार्क किया, और जैसे जैसे अब रेजिस्टेंस आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, अब जैसे जैसे वीटी बढ़ते जाएगा, ठीक है, वीटी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मतलब कि क्या, इस ब्रांच से करंट जो फ्लो हो रहा था वो भी बढ़ते जाएगा। अगर वो भी बढ़ते जाएगा तो मतलब कि क्या, IS माइनस वो जो करंट फ्लो हो रहा था वो बढ़ते जा रहा, तो ओवरऑल जो डिफरेंस था वो कम होते जाएगा। इसका मतलब क्या, टर्मिनल करंट जो ओवरऑल आउटपुट करंट आ रहा था हमारे पास वो कम होते जाएगा। और उसको अगर मैं प्लॉट करना होगा तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, मतलब ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, VT के इंक्रीज होते होते ही IS डिक्रीज, IT डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि IT इज इक्वल टू IS माइनस VT बाय R था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों का केसेस। अब चलते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं थोड़ा सा, कि कैसे हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे में। तो अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं अलग अलग, राइट। तो पहला टाइप, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल वोल्टेज क्या है, VS, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, माइनस ये VT, यहां पे VT है, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लीजिए IT, राइट, और ये क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS, जो कि क्या सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया, ठीक है, इंटरनल वोल्टेज सोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल करंट, ठीक है। अब इस सर्किट को मैं अगर करंट सोर्स में बदलना चाहूं तो जो RS है, जो RS है इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो एज इट इज रहेगा, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बस होगा क्या कि करंट सोर्स में क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो वो RS आ जाएगा पैरेलल में, ठीक है, करंट सोर्स के पैरेलल में आ गया, वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब इस करंट की वैल्यू क्या होगी, इस करंट की वैल्यू होगी अपना, इसको अगर मैं IS लिखूं, ये करंट अगर IS है तो ये IS इक्वल टू किसके इक्वल होगा, VS बाय RS, ठीक है, VS बाय RS के इक्वल होगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसकी वैल्यू क्या होगी, इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज माइनस इंटरनल डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारा करंट सोर्स का वैल्यू आ जाएगा। और जो टर्मिनल वोल्टेज था वो रहेगा एज इट इज, ठीक है, VT, ठीक है। तो यहां पे RS एज इट इज रहा, बस सीरीज से पैरेलल में आ गया, और VS जो था उससे हम निकाल लिए IS इज इक्वल टू VS बाय RS। मान लीजिए अगर मेरे पास अब क्या है, पहले से ही करंट सोर्स है, IS दिया हुआ है, RS दिया हुआ है, और यहां पे क्या है, VT, यहां पे VT हो गया टर्मिनल वोल्टेज, और यहां पे IS फ्लो कर रहा है, और यहां पे IT, ठीक है। ये अगर ऐसा है तो सोर्स वोल्टेज जो होगा, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहां पे जो VS आएगा, उस VS की वैल्यू क्या होगी, VS की वैल्यू होगी, ठीक है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस ब्रांच में अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के, पहले तो आप क्या कीजिए, जैसे कि करंट सोर्स था, करंट सोर्स में वो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, उसको पहले सीरीज में ले आइए बिना वैल्यू चेंज किए, ठीक है, RS एज इट इज सीरीज में आ गया, इतना तक क्लियर है, RS सीरीज में आ गया। अब VS कैसे निकालेंगे, VS हो जाएगा हमारा IS इंटू RS, ठीक है, जैसे कि ये VS इज इक्वल टू IS, VS इज इक्वल टू IS RS हो गया, और यहां पे IS इज इक्वल टू VS बाय RS हो गया, ठीक है। पूरा अगर आपको सोर्स रेजिस्टेंस पता है और सोर्स वोल्टेज पता है तो आप सोर्स करंट निकाल सकते हैं, सोर्स करंट और सोर्स रेजिस्टेंस पता है तो आप सोर्स वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ये क्या है, करंट टू वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
राइट। तो आप समझ गए हैं कि रेसिस्टेंस को बस सीरीज और पैरेलल में इंटरचेंज करना है, यहां पे पैरेलल टू सीरीज करना है, ठीक है। और IS अगर दिया हुआ है तो VS इक्वल टू IS RS हो जाएगा, और ये VS अगर VS दिया हुआ है तो VS बाय RS हो जाएगा, और ये जो है टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, आप ना इस टर्मिनल करंट और इस टर्मिनल को सेम मत समझिएगा, इस टर्मिनल वोल्टेज को सेम मत समझिएगा, वो मैं डिनोट कर रहा हूं उस सर्किट में, ठीक है। एक्चुअल में जो मेन चीज है ना आपको याद रखना है वो सिर्फ इसमें यही याद रखना है। इसको मार्क हटा देता हूं तो कंफ्यूजन होगा कि ये IS है, इधर वोल्टेज फ्लो करंट फ्लो होगा इसमें, और क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा IS RS हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है VS बाय RS करके मैं यहाँ से इतने इस टर्मिनल में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल दूंगा और उसको मैं IS से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा वोल्टेज टू करंट सोर्स और ये करंट टू वोल्टेज सोर्स। अब टाइप 2 ट्रांसफॉर्मेशन में चलते हैं। तो अब ये है हमारा टाइप 2 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर दो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसके टर्मिनल में ये टर्मिनल वोल्टेज ये जो ओवरऑल होगा VT वो किसके इक्वल आएगा। तो अगर मैं उसको डिनोट करूं, इस दो वोल्टेज सोर्सेस जो सीरीज में कनेक्टेड है उसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के, ठीक है। अगर आप KVL से भी चेक करते हैं तो -V2 माइनस V1 प्लस VT, तो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो इसीलिए एक वोल्टेज सोर्स में उसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं तो V1 प्लस V2 होता है। सिमिलरली अगर एक का पोलैरिटी उल्टा कर दूं मैं, यहां पे माइनस प्लस था तो यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर ये क्या है, ये V1 है, ये V2 है, तो इस केस में अगर मैं एक सर्किट में चेंज करता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, प्लस माइनस V1 माइनस V2, ठीक है। वैसे ही माइनस प्लस V2 माइनस V1, ठीक है। क्योंकि मैं क्या किया, अगर इस टर्मिनल के हिसाब से ले रहा हूं तो V1 माइनस V2 आ रहा है, अगर इसके हिसाब से ले रहा हूं तो V2 माइनस V1 आ रहा है। कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर से एक टर्मिनल वोल्टेज अज्यूम करेंगे VT और KVL लगा लेंगे, ठीक है। VT अगर आप VT को ऐसे अज्यूम करते हैं प्लस माइनस तो V1 माइनस V2 आएगा, अगर आप इसको माइनस प्लस करते हैं तो आपका V2 माइनस V1 आएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से KVL लगा के, बेसिक KVL ही है, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो अगर दो वोल्टेज सोर्स को एक में कन्वर्ट करना है तो एक तो V1 माइनस V2 हो सकता है, या तो V2 माइनस V1 हो सकता है, या तो V1 प्लस V2 हो सकता है। अगर यहां पे दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि जो वो एक वोल्टेज सोर्स में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो वो होगा V1 इज इक्वल टू V2। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स एक इसलिए होगा क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, पर सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज नहीं, ठीक है। तो पैरेलल में V1 अगर और V2 अगर पैरेलल में है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि V1 और V2 की वैल्यू सेम है। तो ये तो था टाइप 2 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने वोल्टेज को सीरीज और पैरेलल में लेके देखा कि कैसे उसमें क्या क्या वैल्यूज को, मतलब दो सर्किट्स को कैसे एक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3 ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइप 3 ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे हमने वोल्टेज को सीरीज और पैरेलल में लेकर देखा कि क्या क्या, अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में है तो क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही अब करंट सोर्सेस को देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल में रख के हम कैसे एक सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट सोर्स की वैल्यू I2 है, तो अब इस नोड में I1 और I2 मिलके कितना बना देंगे, यहां से I1 प्लस I2 आएगा। सिंपल सा KCL है, जैसे उसमें KVL हो रहा था। तो जब यहाँ पे टर्मिनल में आउटपुट में I1 प्लस I2 आ रहा है तो इन दोनों वोल्टेज सोर्स को मैं इन दोनों करंट सोर्स को मैं एक करंट सोर्स में कैसे डिनोट कर सकता हूं, I1 प्लस I2 से, ठीक है। अब अगर मान लो करंट डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो I1 I2, तो यहां पे क्या आएगा करंट, वो उसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट को डिनोट करता हूं तो वो क्या होगा I1 माइनस I2, राइट।
और अगर मैं करंट को इस डायरेक्शन में डिनोट करता हूं तो I2 माइनस I1, ठीक है। मतलब कि क्या I1 इस डायरेक्शन में अगर रहता तो I1 माइनस I2 होता, और अगर मैं डायरेक्शन उल्टा कर दूं, कैसे उल्टा, अगर मैं डायरेक्शन ऐसा ले लूं तो ये I2 माइनस I1 होता, ठीक है। तो वही दो केस दिखाया, आपको समझ में आ गया होगा, काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, राइट। अगर दो करंट सोर्स पैरेलल सीरीज में है I1 और I2, अगर दो करंट सोर्स सीरीज में है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ओवरऑल करंट जो होगा उसको अगर मैं एक करंट सोर्स में लिखूं, मैं ये बोलूंगा कि I1 और I2 की वैल्यू पक्का सेम होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में हमें पता है कि करंट हमेशा सेम फ्लो होता है सीरीज में, और पैरेलल में वोल्टेज होता है। तो अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है तो दोनों वोल्टेज सोर्स का वैल्यू एक होगा, और उसको एक वोल्टेज सोर्स में डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। और वैसे ही दो करंट सोर्स अगर सीरीज में है तो उस दोनों करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, और उसको मैं एक करंट सोर्स में डिनोट कर सकता हूं जिसमें वो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये हो गया करंट का। तो ये 3 के टाइप 3 था। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ। ये अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहले आप सबसे पहले देखा कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलेंगे, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलेंगे, वो था हमारा टाइप 1। फिर हमने देखा कि अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में है तब क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या होगा, और अगर पैरेलल में है तब क्या होगा। फिर उसके बाद करंट सोर्स के बारे में डिस्कस किया, करंट सोर्स अगर सीरीज में है और पैरेलल में तब के केसेस देखे। अब देखते हैं कि अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों ही सीरीज में हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, मान लीजिए कि ये करंट सोर्स है I और ये प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो होगा ये कि अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट निकालना चाहेंगे, अगर यहां आउटपुट में कितना करंट आ रहा है अगर आप ये बताना चाहेंगे तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूं सिंगल एक करंट सोर्स से। क्यों? क्योंकि यहां पे सपोज ये आउटपुट है, ये आउटपुट टर्मिनल है, यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो इक्वल टू होगा इसी I करंट से। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स का उस करंट फ्लो में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहां पे करंट सोर्स मेंशन है तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहीं से I निकलेगा और पूरे सर्किट भर I आएगा, यहां पे भी I आएगा, ठीक है। तो जब यहां से भी I निकल रहा है, यहां से भी I निकल रहा है, और इस सर्किट का आउटपुट I ही करंट आ रहा है जो कि करंट सोर्स की वैल्यू के इक्वल है, तो मैं इस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन को एक करंट सोर्स में डिनोट कर सकता हूं जिसकी वैल्यू क्या होगी I। पर ध्यान रहे कि ये जो केस मैं बता रहा हूं कि तभी के केस बता रहा हूं जब मुझे सिर्फ आउटपुट करंट से ही मैं कंसर्न हूं। मतलब कि अगर मुझे सिर्फ आउटपुट करंट से ही कि कितना करंट आ रहा है सिर्फ उससे मतलब है, तब मैं क्या कर सकता हूं कि ये दोनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको मैं एक करंट सोर्स से डिनोट कर सकता हूं। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे आगे सर्किट दिया होता कुछ और रेसिस्टर्स दिए होते, या तो फिर अगर मुझे बोला जाता कि पावर कंजप्शन बताओ सबका एक का, तब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करता, ठीक है। तब के लिए मुझे ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ तब के केस के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको इस ब्रांच में बस ये देखना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उस केस में सिर्फ करंट जब हमारा मेन कंसर्न होगा तब मैं ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन को एक करंट सोर्स से डिनोट कर सकता हूं जिसकी वैल्यू होगी I, ठीक है। वैसे ही अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है, वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है, तो उस केस में इस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा, अगर मैं वोल्टेज से कंसर्न हूं कि मुझे बस बताना है कि भाई इस सर्किट के आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा, तो उस केस में करंट कितना फ्लो हो रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, और वो डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा वोल्टेज सोर्स, तो वो इक्वल टू आ जाएगा V, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों पैरेलल में है, क्योंकि यहां पे अगर V है तो इस करंट सोर्स के अक्रॉस भी V है, यहां आउटपुट पे भी आउटपुट कितना आ रहा है, V ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ये बता सकता हूं कि इस सर्किट को मैं रिप्लेस करके ये बता सकता हूं कि यहां पे आउटपुट में जब V आ रहा है तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं कि एक V वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी
जब दोनों का कॉम्बिनेशन से आउटपुट में मेरा करंट आई ही आ रहा है, तो मैं एक करंट सोर्स ही क्यों ना ले लूं जिसका वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट के केस में इस वोल्टेज सोर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। वैसे ही दोनों जब पैरेलल में हैं तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज पे करंट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स से डिनोट कर दिया V से, ठीक है। और ये केस तभी के लिए वैलिड है जब मैं आउटपुट वोल्टेज से कंसर्न हूं, जब मैं आउटपुट करंट से कंसर्न हूं। जब मुझे पावर या कुछ और निकालना होगा या दूसरे ब्रांच का करंट निकालना होगा, तब मैं ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, राइट। और वैसे ही अगर टाइप 5 में चलते हैं, टाइप 5 में अगर मैं देखूं कि यहाँ पे वोल्टेज V है और यहाँ पे रेजिस्टर R है और कोई नेटवर्क है, ठीक है। अब इस केस में अगर मुझे इस ब्रांच का करंट निकालना है तब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाऊंगा। पर अगर मुझे पूछा जाए कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ठीक है, यहाँ वोल्टेज कितना है, ये यहाँ और यहाँ, तो उस केस में इस रेसिस्टर की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगी और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स से मैं डिनोट कर सकता हूं जो कि है V, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब अगर यहाँ पे रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है वोल्टेज V है, तो जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो या जो भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? ये वोल्टेज, ठीक है। और जो भी वोल्टेज सोर्स का वैल्यू रहेगा वही होगा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। तो इस नेटवर्क के इनपुट में भी जो वोल्टेज जाएगा वो डिसाइड करेगा वोल्टेज। तो मैं ओवरऑल इस वोल्टेज सोर्स को, इस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को V से डिनोट कर सकता हूं, सिर्फ रेजिस्टेंस को गायब करके, ठीक है। ये तब मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर वोल्टेज सोर्स से कुछ भी पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वो रिडंडेंट हो जाता है। मतलब रिडंडेंट मतलब कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स से भी कुछ भी चीज पैरेलल में होता है, चाहे वो रेजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो या करंट सोर्स हो, तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। किसमें? वोल्टेज में। वो उसके आउटपुट वोल्टेज में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। सेम केस अगर करंट सोर्स में कुछ भी सीरीज में कनेक्ट हो, तो उसकी वैल्यू पे उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, पर जो करंट उस ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो डिसाइड करेगा कौन? सिर्फ करंट सोर्स। तो मतलब कुछ भी अगर वोल्टेज सोर्स से पैरेलल में कनेक्टेड है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर करंट सोर्स से कुछ भी सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। किसमें? करंट फाइंड आउट करने में, ठीक है। और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए आप या फिर कोई भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो आप हमेशा याद रखें कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तभी वैलिड है जब आप जिस ब्रांच में करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके ब्रांच के पावर, जब आप पावर निकालना चाह रहे हैं पूरे सर्किट में तब आप नहीं लगा रहे हैं, तब उस केस में आप ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, राइट। तो यहां पे दोनों पैरेलल में थे तो मैंने ये V से डिनोट कर दिया। अगर मान लीजिए सेम चीज कि अगर करंट I है और ये रेजिस्टर R है और ये, तो भी इस ब्रांच में अब आप ही बताइए, अगर ये I है तो यहां पे भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? I। इनपुट करंट कितना आ रहा होगा? I। तो भाई इस रेजिस्टर का क्या सिग्निफिकेंस है इस केस में? नहीं है। तो नेटवर्क में अगर मैं I करंट से कंसर्न हूं, मेरे को तो सिर्फ ये बताना है कि कितना करंट इनपुट में जा रहा है, तो उस केस में रेजिस्टर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए सिर्फ मैं इसको सिर्फ एक I से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से हमने ये एक चीज सीखा कि एनीथिंग कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट एंड एनीथिंग कनेक्टेड टू इन सीरीज विद करंट सोर्स इज रिडंडेंट। और ये तब का केस है जब हमको वोल्टेज सोर्स, आउटपुट वोल्टेज से कंसर्न है, और जब हम आउटपुट करंट से ही सिर्फ कंसर्न है और हम जिस ब्रांच में एक्चुअल कुछ भी पैरामीटर फाइंड आउट करना है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नेटवर्क ही है, ये भी, राइट। अगर आपको ये अभी कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ नहीं आया तो हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा आपको कि कैसे जो इस टाइप 4 और टाइप 5 को यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी के लिए आप इसको अच्छे से नोट करेंगे अपने नोट्स में, और चाहे तो वो 2 पॉइंट जो मैंने बोले करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स वाले उसको भी नोट कर लेंगे। और याद रहे कि जो भी मैं
ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, वो सारे डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी वैलिड है। कंडीशन कि जिस ब्रांच में वो डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, जिस ब्रांच या जिस वोल्टेज के पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट सोर्स, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तभी, ठीक है। पर वैसे आपको उतना डिपेंडेंट सोर्सेस की जरूरत नहीं होगी, तो आप इंडिपेंडेंट सोर्सेस का ही कंसर्न रहिए, राइट। इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए ये सारे पॉइंट्स यूज कर लीजिए। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब ये टाइप 4 और टाइप 5 और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा अच्छे से क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स इससे हमको पूछे जा सकते हैं। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।